आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे वाले क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, अब ये वाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात याद रख रहे हैं, जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाता है जैसे साइन थीटा ओवर नीचे थीटा, मीन्स कि इसका एंगल और नीचे भी उसका एंगल मौजूद हो तो वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब आप इसी क्वेश्चन को देख लें, साइन लिखा हुआ है, ये इसके साथ इसका एंगल पड़ा है, ये भी इसके साथ एंगल पड़ा है नीचे, देखिए ये सेम है ना, तो मीन्स ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। अब आपकी ई बुक में तो इस तरह से है कि उसने क्या किया, इसको एक्स के इक्वल रख दिया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ ये चीज़ लिख के कि हमारे पास सिंस प्रूफ है कि हमारे पास हमेशा ये जो एंगल होता है और नीचे जब एंगल पड़ा होगा तो वो 1 के इक्वल होगा, तो आप ये चीज़ लिख के यहाँ 1 के इक्वल कर दीजिएगा, कोई भी इशू नहीं है। बट आपकी ई बुक वालों ने 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो इसमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही होता है, तो हम क्या लिख लेते हैं, हमने भी इसी तरह से लिमिट को लिख दिया अप्रोच 0 साइन, फिर मैंने क्या किया, इसको एक्स के इक्वल लिख दिया, नीचे भी एक्स। अब देखिए ये भी एंगल है, ये भी नीचे भी उसका एंगल पड़ा है, तो मीन्स ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। 22 देख लेते हैं, ये भी सेम ऊपर वाले की तरह हमने क्या करना है, इसको भी हल करना है। बट आप देखिए अब इसके एंगल में क्या पड़ा है, के एंड टी पड़ा है। अच्छा एक बात मैं लिखना भूल गई और बताना भी भूल गई, जब भी हम एक्स के इक्वल रख रहे हैं थीटा को तो यहाँ भी एक्स आएगा, ठीक है, याद से, वरना तो ये अप्लाई ही नहीं होगी प्रॉपर्टी अगर यहाँ थीटा रख दिया आपने तो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम लिमिट में अगर यहाँ एक्स आ रहा है तो यहाँ भी एक्स आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ टी आ रहा है तो यहाँ भी टी आएगा, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अच्छा सेकंड कंडीशन ये देख लें, अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा में के एंड टी आ रहा है, बट नीचे तो के टी नहीं आ रहा, सिर्फ खाली टी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, के कांस्टेंट होता है, मीन्स कि जैसे 3, 4 ऐसी वैल्यूज कांस्टेंट्स कहलाती हैं। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले के को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऊपर भी एंड नीचे भी। मैं क्या करती हूँ, इधर वाला के रख लेती हूँ, नीचे वाला ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी। देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, के ओवर के, ये के मैंने रख दिया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, साइन के टी, और ये वाला कहाँ गया, के नीचे चला गया, ये टी, ये जो ऊपर वाला था वो वहीं रह गया, ठीक है। टी थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को। अब मैं क्या कर लेती हूँ, हमें पता है कि हमारे पास जब नीचे एंगल पड़ा हो और ऊपर भी एंगल हो नीचे भी एंगल हो, किसके इक्वल हो जाता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास आंसर में क्या आया, के। ये चीज़ लिखना लाजमी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, हमारे पास कि साइन जब हमारे पास ऊपर भी थीटा आए नीचे भी थीटा आए तो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से हमने ये चीज़ प्रूफ की कि हमारे पास ये भी 1 के इक्वल है, तो हमारे पास आंसर आया कि। नंबर 23 देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर हमारे पास 3y पड़ा है और नीचे 4y पड़ा है। अब देखिए एंगल तो सेम नहीं हो रहे, हमने क्या कहा कि हमारे पास एंगल जब सेम होंगे, नीचे भी वहीं पड़ा हो ऊपर भी वहीं पड़ा हो, तो ही हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी चीज़ करनी है कि हमारे पास नीचे भी सेम बन जाए ऊपर भी सेम बन जाए। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसमें हमारे पास 1/4 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ये वाले 4 को, ठीक है। फिर लिमिट लगाती हूँ, लिमिट y 0 साइन 3y ओवर y, क्योंकि मैंने 4 तो बाहर निकाल लिया। अब मैं यही वाली प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ k और k को मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ भी मैं क्या करूँगी, 3 को करूँगी, क्योंकि ऊपर 3 हमारे पास एंगल में मौजूद है। यहाँ तो चेंजिंग नहीं हो सकती, नीचे बेशक कर सकते हैं हम। अब देखें मैं क्या करती हूँ, 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 3 है ये इधर ही रहेगा, ये अंदर चला जाएगा। अब मैं क्या कर लेती हूँ, ये 3 लिख देती हूँ, ये 4, ये वाला 3 मैंने यहीं रख दिया, ये वाला 4 ये वाला है, क्योंकि दूसरा जो 3 है वो अंदर चला जाएगा। लिमिट y अप्रोच कर रहा है 0 को, तो साइन 3y, अब ये वाला जो 3 था वो मैंने अंदर भेज दिया। अब आप देखें ये और ये एंगल हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास 3/4 आंसर आ जाएगा। 4 के देख लें, सेम इसी तरह से है। अब ये देखिए ये भी एक ही चीज़ है, अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करें या नीचे, ये ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, बात एक ही हो जाएगी। अगर 3 यहाँ भी आ रहा है, ऊपर भी तो एंगल पड़ा है नीचे भी एंगल पड़ा है, और वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती तो हम क्या करेंगे, इस 1 को नीचे लिख देंगे,
वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास नीचे 3 पड़ा है तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब मैं ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ मैं नीचे वाला लिख दूंगी, 3 अंदर भेजना है ना मैंने ऊपर वाला। ठीक है, एच अप्रोच कर रहा है -0, मीन्स कि 1 साइड लिमिट की बात हो रही है। अगर पॉजिटिव भी लिमिट के साथ लिखा होता तो हम कह सकते थे 2 साइडेड लिमिट की बात हो रही है। माइनस की बात हो रही है, प्लस तो है नहीं, तो हमारे पास 1 साइडेड लिमिट है। 3h साइन 3h। अब मैं क्या करती हूँ, हमारे पास 3 हो, अब आप लोगों ने यही चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास साइन ऊपर होता है, एंगल नीचे आता है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, लिमिट h अप्रोच कर रहा है -0। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ 1 लिख देती हूँ, ये जो 3 होगा ये क्या करेगा, नीचे चला जाएगा इसके, साइन 3h, और ये हमारे पास क्या है 3h के। अब मैं क्या कहती हूँ 1/3, ये हमारे पास ऊपर 1 है तो नीचे ज़हरी बात है, यही मैंने चीज़ आपको पढ़ा है कि हमारे पास नीचे भी एंगल हो ऊपर भी एंगल हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/3। ये हमारे पास टेन की बात हो रही है तो हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इसको हल करते हैं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को। अब साइन और टेन क्या होता है, साइन एंड कोस के इक्वल होता है ना, तो मैं क्या लिखूँगी, साइन 2x और नीचे क्या आएगा, कोस 2x और नीचे x। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, सबसे पहले आप क्या करें 1/2 भी कर सकते हैं, यहाँ 1/2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करते जाएं। अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही कर दिया, उस तरह से भी हो सकता है, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर जब वो सिंप्लीफिकेशन होगा तो ईजिली हो जाएगा। ये x अप्रोच कर रहा है 0 को। अब ये देखिए हमारे पास, मैं क्या करती हूँ, ये हमारे पास ऊपर ये चीज़ आ जाए और ये चीज़ आ जाए तो हम क्या करते हैं, साइन 2x एंड कोस 2x। जब ये देखिए नीचे क्या है 1 पड़ा है तो क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ वैल्यू आती है तो ये 1/x के इक्वल हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब मैं क्या कर लेती हूँ, साइन लिमिट x अप्रोच कर रही है तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, इसको और इसको इकट्ठे लिख देती हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है, साइन और थीटा की वैल्यू को इक्वल करके 1 के इक्वल करना है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इधर साइन 2x और ये x नीचे आ गया, ये 1/cos 2x, ये मैंने साइड लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि हमारे पास एंगल, अब 2 की कमी है तो मैं क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1/2, 2 नीचे नहीं, सो 2 ऊपर रहेगा, ये वाला तो अंदर चला जाएगा ना। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x और ये क्या हो जाएगा 2x, 1/cos 2x। अब देखें इसमें एक चीज़ देखें, हमारे पास यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है ना, तो हमारे पास आप यहाँ लिखें बात एक ही है, मैंने इसलिए इधर लिखा क्योंकि हमारे पास हमने इसको 1 के इक्वल करना था, हमारा आंसर निकल आए, ताकि जब प्लस वगैरह की बात होती है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है हमेशा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट 1 हो जाएगी। इसी तरह से क्या इसमें मैंने देखिए, आप इसको भी अलग, इसके साथ भी लिमिट लिखेंगे, इसके साथ भी लिमिट लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठे कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इसको लिमिट दे दी, ये भी 1 के इक्वल हो गया, और जब मैं इसको लिमिट दूंगी तो हमारे पास यहाँ 0 पुट हो जाएगा। तो आप बताएं कोस 0 किसके इक्वल होता है, कोस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। मैं क्या कहती हूँ कि हमारे पास ये 1 के इक्वल है, इसको ये देखिए यहाँ नीचे 1 लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल हो गया, और ये हमारे पास आंसर में क्या आया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, 26 की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास लिमिट 10 अप्रोच कर रहा है 0 को। मैं क्या करती हूँ, अब पहले या तो आपकी मर्ज़ी इसको नीचे ले जाएं या इसको खोल लें, मैं पहले इसको खोल लेती हूँ ताकि ज़्यादा इजी रह जाएगा। 210 ये क्या हो जाएगा, साइन 10, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कोस 10। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब मैं क्या करती हूँ, हमारे पास लिमिट 10 अप्रोच कर रहा है 0 को। मैंने आपको क्या बताया, जब ये जाएगा ऊपर हो जाएगा ना 210, हमारे पास ये हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, कोस 10 क्या है हमारे पास, साइन 10। अब मैं क्या करती हूँ, हम इस 2 को ना बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ एंगल में सिर्फ खाली t है, तो मैं क्या करती हूँ, ये t एंड साइन को इकट्ठे लिख लेती हूँ। ठीक है, ये कोस t यहाँ रहने देती हूँ।
अब कोई इशू तो नहीं है ना इसमें ना। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया था पहले, टी अप्रोच कर 0, तो ये हमारे पास ऊपर रह जाएगा, 1 ऊपर लिखेंगे, इस टी को मैं नीचे ले जाऊंगी साइन के नीचे, ठीक है, कॉस टी। अब ये हमारे पास क्या होगा, जब हम दोनों को लिमिट अलग अलग कर देते हैं, ये 2 टी अप्रोच कर रहा है 0 को, अब ये हमारे पास इधर 1 साइन 10 एंड नीचे भी 10, और इधर भी लिमिट लिख लेते हैं। पहले दोनों साइड नहीं लिखी थी, अब मैं दोनों साइड रख के आपको बता रही हूँ। ये 2, ये हमारे पास 1 है। अब इसके अंदर आप 0 पुट करें तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है। 0 जब कोस 0 होता है तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। 27 की बात कर लेते हैं। अब देख लें, इधर कोस है, ये हमारे पास कोसिकेंट है। अब कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज यही चल रही हैं। साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, लिमिट में इनको 1 के इक्वल करना है, तो बाद में हल करना है। अब देखिए ये हमारे पास साइन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू को साइड पे लिख लेते हैं और कहते हैं हमारे पास कोसिकेंट C2x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 5x, और लिमिट हमारे पास कहाँ अप्रोच कर रही है, x अप्रोच टू 0। अब आपको पता है कि हमारे पास, मैं क्या करती हूँ, ये हमारे पास 1 ओवर साइन है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ साइन ओवर 2x लिख देती हूँ। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि मैंने क्या किया, इसको खोला है, ये x तो वैसे का वैसे रखा हुआ है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू 0 एंड ये cos 5x। अब आपको पता है ये 1 ओवर 2 साइन 2x, मैं क्या करती हूँ, जहाँ डायरेक्ट हल कर लेती हूँ मैं। मुझे 2 की ज़रूरत है क्योंकि नीचे एंगल पड़ा है, तो ऊपर भी तो हमें 2 की ज़रूरत है। हमारे पास इक्वल हो जाए तो हमारे पास 1 हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये 1 ओवर 2। लिमिट क्या लिख दिया है, x अप्रोच टू 2, ये 2 अंदर आ गए तो हमारे पास ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये कोस 5x। आपकी मर्ज़ी, आप स्टेप क्या कर लें, इसको साइन को ऊपर लिख दो और नीचे यहाँ ऊपर 1 लिख दे, ये इस 2x को नीचे ले जाए, 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा मैं लिख देती हूँ, कोई इशू नहीं है। x अप्रोच टू 0, ये x है, थोड़ी इग्नोर करें, राइटिंग करो। साइन 2x ओवर 2x क्या हुआ, मैं नीचे ले गई थी ना, ठीक है, 1 ओवर कोस 5x, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, लिमिट 1 ओवर 2, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है 0 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। देखिए आप x में जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब कोस 0 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1 ओवर 2। क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। हमारे पास कोट में भी हमारे पास साइन आता है और कोसिकेंट में भी साइन आता है, और यहाँ भी हमारे पास 2x है, नीचे भी हमारे पास खाली x है। स्केयर होते तब तो कोई इशू नहीं था, तब भी इशू नहीं था। अब ये 2x हैं तो हम क्या करेंगे, 2x को अलग अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 को सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ। सिंपल आपको बताने से अच्छा है सिंपली। अब ये 3 एंड 2 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये 6 हो जाएंगे जब ये मल्टीप्लाई खाएंगे। डॉट मतलब जार भी होता है। अब मैं क्या करती हूँ, इनको भी मैं अलग अलग कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास कोट किसके इक्वल होता है, कोस x एंड साइन x के इक्वल होता है, और मैं ये किसके इक्वल होगा, साइन 2x के इक्वल होगा। अब लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x को मैं क्या करती हूँ, कोस को अलग कर लेती हूँ, और ये जो x है ना, मैं इधर मल्टीप्लाई कर दी साइन के ऊपर। ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। मैंने इसको साइड कर लिया, इसको इसकी जगह लिख दिया, मतलब ये दोनों आ सकते, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को 2x को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, साइन 2x। अब ये वाला 3 यहीं पे ठहरा रहेगा, ये इधर चला गया, ये 2x इधर चला गया, ये x इधर चला गया, कोस इधर आ गया, इधर। समझ आ गई होगी आपको बात। ठीक है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को। अब आपकी मर्जी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, कोई इशू नहीं है। अब 3 ये हमारे पास कोस में पुट करते हैं 0, तो हमारे पास क्या देगा, वो 1 देगा। ये आपको पता है, नीचे एंगल पड़ा, ऊपर भी एंगल पड़ा है, तो हमारे पास ये भी 1। इधर भी हमारे पास नीचे एंगल पड़ा, ऊपर वो पड़ा है, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। आपको पता है 3 ये कोस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये 3 के आंसर आ जाएगा इसका।